राधे राधे। आज बात करूंगा बृहस्पति खाना नंबर 2 की। दूसरा घर शुक्र की जमीन और यहाँ बृहस्पति का बन गया मकान और बृहस्पति देव यहाँ खुद आकर बैठ गए। यानी कि यहाँ पर बृहस्पति में कुछ ना कुछ शुक्र से रिलेटेड प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में कहा गया है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर एक प्रकार के सुख सुविधाएं, हर एक प्रकार के रंग बिरंगी दुनिया को देखता है, लेकिन अंत में धार्मिक हो जाता है। यहाँ पर बृहस्पति को औरतों का गुरु भी कहा गया है। यानी ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। ऐसे व्यक्ति को अतः ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति किसी निर्धन के घर में भी पैदा हो जाए तब भी 27 वर्ष की आयु तक, 27 से 32 की आयु के बाद धन कहीं ना कहीं से जमा कर लेता है। बृहस्पति 2 के वक्त की कुछ निशानियां। ऐसे व्यक्ति के घर के पास अक्सर धर्म स्थान पाया गया है या कई बार स्कूल भी होता है घर के आसपास में, या उसका जो जन्म स्थान है उसके पास में अक्सर देखा गया है। ऐसा व्यक्ति बैंक में पैसे जल्दी से जमा नहीं करवा पाता। कहीं से कोई एंट्री ट्रांजैक्शन आ जाए वो अलग बात है, अपने से जाकर बैंक में पैसा जल्दी से ऐसे व्यक्ति जमा नहीं करवा पाते। ऐसे व्यक्ति के घर के बाहर, ठीक सामने, गेट के सामने, घर के बाहर नाली या गटर अवश्य होगा, अवश्य पाया जाएगा। दीवारें रंग बिरंगी करने का शौकीन होता है। अक्सर ऐसे व्यक्तियों की घर की बेडरूम की दीवारें रंग बिरंगी पाई गई है। यानी कि बृहस्पति 2 के समय यदि शनिदेव 10वें भाव में आ जाए तो ऐसे जातक की पिता की सेहत खराब रहेगी, पिता को बीमारी कोई ना कोई लगी रहेगी। बृहस्पति 2 अमूमन अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है, तो यहाँ पर बृहस्पति देव को अच्छा ही, शुभ फल देने वाला ही माना गया है, बशर्ते ऐसा व्यक्ति मांस मदिरा का प्रयोग ना करे। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की सहायता करने से कभी बाज नहीं आते। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने हिस्से की चीज भी दूसरों को दे देते हैं। कई बार किसी की मदद के चक्कर में उसको धन देकर अपना धन वहां पर फंसा लेते हैं, फिर इनको खुद ही उसकी मिन्नतें करके अपना धन मांगना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मदद तो अवश्य करनी चाहिए, लेकिन दान के रूप में। यानी कि किसी को कोई चीज देते हैं, किसी को कोई चीज देनी है तो उसे दान समझकर देना है, उसे भूल जाना है, क्योंकि वो वापस मिलने के चांस नहीं होते। बृहस्पति 2 वाले लोगों को यदि दूसरे, 8वें और 10वें और 12वें घर से कोई बुरी हवा ना आ रही हो, यानी कि इस घर में ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गड़ा धन मिलने की, लॉटरी लगने की या किसी बेऔलाद की संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलने के पूर्ण चांस होते हैं। अक्सर पाया गया कि ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार की प्रॉपर्टी किसी ना किसी रिश्तेदार, किसी ना किसी दूर पार के, जिसका आगे कोई नहीं था, ऐसे व्यक्तियों को वो हिस्से में आ जाती है। बृहस्पति 2 के साथ में यदि शनिदेव साथ में आ जाए, तो बृहस्पति के साथ यदि शनिदेव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है। यदि विद्या में कुछ कमी भी हो, यानी कि पढ़ा लिखा कुछ कम भी हो, लेकिन इसके मान सम्मान में, इसके धन में इस प्रकार से कोई भी कमी नहीं आएगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान जहां भी जाएगा वो मिलेगा ही मिलेगा। बड़ा परिवार, अपनी धुन का पक्का, अक्सर ऐसे व्यक्तियों को पाया गया है। ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति के कामों से बचना चाहिए। यानी कि यदि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के काम करता है, यानी कि सोने का काम करता है, सुनार का काम करता है, बृहस्पति से रिलेटेड काम करता है, तो उसे कुछ खास लाभ नहीं होता। कई बार ऐसे व्यक्तियों को नुकसान भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शुक्र से रिलेटेड काम करने चाहिए। शुक्र से संबंधित खेती के काम, कच्ची सड़कें बनाने का काम, औरतों के प्रयोग में आने वाली चीजों के काम, यानी कि शुक्र से रिलेटेड काम यदि करेगा तो ऐसा व्यक्ति अथाह धन, बहुत पैसा कमाता है और बहुत ही उसके लिए शुभ रहता है। यदि बृहस्पति देव यहाँ पर खराब हो जाए, यानी कि यहाँ बृहस्पति देव को किसी कारणवश व्यक्ति स्वयं से खराब कर ले, स्वयं से खराब करने से मेरा तात्पर्य यानी कि अपने कुल पुरोहित की अवहेलना करे, कुल पुरोहित को माने ना, या ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं हो कि मेरे कुल पुरोहित कौन है। बुजुर्ग पुजारियों की अवहेलना करे या गाली गलौज कर दे, या मंदिर में खड़ा होकर कोई पाप कर दे, या इसके घर की नाली का पानी या गंदा पानी मंदिर की तरफ चला जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का जो बृहस्पति देव है वो खराब हो जाते हैं। इन जनरल में घर में बहुत सारी धार्मिक किताबें रखी हुई हैं, उन पर धूल जम रही है, कोई उनको पढ़ता नहीं है, तब भी ऐसे व्यक्तियों का बृहस्पति खराब ही माना जाएगा। यदि पिता, दादा और गुरु की
अपमान कर देता है, उनका इज्जत नहीं करता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तभी बृहस्पति देव खराब माने जाएंगे। या गोल्ड को बेच दिया जाए, गिरवी रख दिया जाए, तभी बृहस्पति देव खराब होते हैं। और ये बृहस्पति 2 के समय दूसरा घर या अष्टम भाव किसी प्रकार से मंदा हो जाए, तब ऐसे में केतु देव खराब हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसे में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, या ऐसे व्यक्ति को जॉइंट्स की, जोड़ों की या पेशाब से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। बृहस्पति खराब के समय यदि शनिदेव वर्षफल में खाना नंबर 2 में आ जाए, बृहस्पति 2 पक्का और वर्षफल में शनिदेव खाना नंबर 2 में, तब ऐसे उस वर्ष व्यक्ति के लिए सेहत के लिए शुभ फलकारी नहीं होता, सेहत के लिए नुकसान करता है। तो ये थे बृहस्पति देव के खाना नंबर 2 के कुछ फल, निशानियां या बृहस्पति देव की खराबी से बचने की सावधानी। तो बृहस्पति देव 2 हो तो ऐसे व्यक्ति को केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि बृहस्पति देव खराब है तो शुभ हो जाएंगे, यदि शुभ है तो और शुभ फल देना शुरू कर देंगे। केसर का तिलक मस्तक, नाभि और जुबान पर अवश्य लगाता रहे, कुल पुरोहित की सेवा करता रहे, बुजुर्ग ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देता रहे। दान दक्षिणा देने से ऐसे व्यक्ति की समृद्धि बढ़ती है, नाम बढ़ता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि दानी होगा, देने वाला होगा, किसी ना किसी की सहायता तो इनको विरासत में मिली है, सहायता तो करते हैं, लेकिन दान के रूप में करते हैं या दान करते रहते हैं, तो बृहस्पति देव मान सम्मान सुख समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। आशा करता हूं बृहस्पति देव खाना नंबर 2 के बारे में कुछ मैं आपको बता पाया हूं। यदि आप और किसी ग्रह के बारे में या किसी और हाउस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय